दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ये कौन चीज़ का है? तो ये है सीटेट एचएसटी पेपर 2 के जो 6 क्लास के एनसीईआरटी जो सीरीज चल रहा है हिस्ट्री का, उसी का ये चैप्टर 5 है और उस चैप्टर का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलते रहेगा और PYQ भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आए। क्या? तो कुछ बदलाव आए। अश्वमेध यज्ञ आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। नेक्स्ट है शासक। 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आए। अश्वमेध यज्ञ आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था और महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगा। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह। क्या होती है? तो जन की बसने की जगह होती है। अश्वमेध यज्ञ, इस यज्ञ में एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए घोड़े दिया जाता है तथा इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना होगा। अगर उसे जाने दिया तो अश्वमेध यज्ञ वाला राजा अधिक शक्तिशाली है। यह पुरोहित द्वारा संपन्न होता था तथा विभिन्न राजा को आमंत्रित किया जाता था। मतलब एक घोड़ा है और इस घोड़े को छोड़ दिया और इस इलाके में ये दूसरा राजा है और ये घोड़ा आकर के इधर, अगर इससे आगे बढ़ने दिया गया और अगर ये राजा छेक लिया, इसको रोक लिया, तो समझ जाइए रोक लिया तो ये राजा और ये राजा दोनों राजा मिल करके क्या करेंगे? तो वहाँ पर युद्ध करेंगे और जो जीत जाता है तो जीतने के बाद वहाँ पर धूमधाम से और दूसरे राजा को बुला करके आमंत्रित किया जाता है और उसमें खुशी मनाया जाता है। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक ग्रंथ, जो ग्रंथ ऋग्वेद के बाद रचे गए, जैसे कि सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, उपनिषद। वर्ग, पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। कितने वर्गों में? तो 4 वर्गों ने। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा वर्गों ने विभाजित किया है। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जनपद। वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना किसका काम था? ब्राह्मण। क्षत्रिय, युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना, जैसे कभी सैनिक लोग करते हैं ना, वैसे ही युद्ध करना और लोगों को रक्षा करना किसका काम था? तो क्षत्रिय का। और वैश्य, ये किसका काम, इसको किसको बोला जाता था? तो कृषि हो गया, कृषक हो गया, पशुपालक हो गया, व्यापारी हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है जनपद। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन यहाँ पर होगा। ठीक है, यकार है, जान लिखा गया है तो ये जन होगा। जन के बसने की जगह होता है और महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। इनमें लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशी तथा जानवरों को पालते थे। चावल, गेहूँ, धान, जौ, दाल, तिल और सरसों उगाते थे। क्या करते थे? तो चावल, गेहूँ, धान, जौ और दाल, तिल, सरसों उगाते थे। और कुछ जनपद है, अब दिल्ली देखते हैं। ठीक है, दिल्ली, पुराना किला, उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर, एटा में अतरंजी खेड़ा। अब चलिए आगे चलते हैं। महाजनपद, जनपद देख लिए हम लोग, अब महाजनपद चलिए देखते हैं ना। तो 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। क्या हो गया? तो 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात
उनके चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपने समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना भी सरल हो गया था। जैसे ये राजधानी है, तो इस राजधानी में बड़ा बड़ा क्या किया, मतलब किलाबंदी कर दिए, ताकि बाहर से जो युद्ध करने आएंगे तो वो युद्ध नहीं कर पाएंगे। ये खुद का सेफ्टी के लिए करते थे। क्या करते थे? खुद का सेफ्टी के लिए करते थे। ठीक है, अब चलिए हम लोग कर के बारे में देखते हैं। कर। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। क्या करते थे? महाजनपदों विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। इसीलिए अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। इसीलिए क्या करने लगे? तो कर वसूलने लगे। अधिकांश लोग कृषक ही थे। जो अधिकतर लोग क्या थे? तो कृषक थे। प्राय फसल का उपज का 1/6 हिस्सा कर लेते थे। कितना हिस्सा? तो 1/6 हिस्सा कर लेते थे। और कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए। किसके ऊपर? तो कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए। मिश्रकों को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालक। जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर लेना पड़ता था। मतलब जो पशुपालक है उनको जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों। ये सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। नेक्स्ट है आखेटकों। जंगल से प्राप्त वस्तुएं भी देनी होती थी। मतलब आखेटकों को क्या करना पड़ता था? जंगल से जो प्राप्त वस्तुएं थे उसे देना होता था। कृषक में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। कितने? तो 2 बड़े परिवर्तन आए। तो पहला क्या है? तो हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। पहले जो हल का फाल था वह लकड़ी के था, लेकिन क्या होने लगे? लोहे के बनने लगे, जिससे अब कठोर जमीन को आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। क्या हुआ? उसका खेती जो है वो खेत है, क्या है? तो मान के चलिए ये खेत है, और इस खेत को अगर अच्छे से जुताई हो जाता है तो क्या होगा? अच्छे से जुताई होने के बाद वो अच्छे से फसल भी देना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरे कारण है, लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया। क्या किया? पहले क्या करते थे? बून देते थे, ठीक है, धान को, लेकिन बून देते थे तो ऐसे ऐसे बुना जाता था। लेकिन अब क्या हुआ? उसे खेत में रोपना स्टार्ट किए। ठीक है, जिससे अब पहले से की तुलना में बहुत पौधे जीवित रह जाते थे। इसीलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। सूक्ष्म निरीक्षण मतलब ये क्या होने लगे? पैदा भी ज़्यादा होने लगी। मगध लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसे नदियाँ मगध से होकर बहती थीं। कौन कौन सा नदियाँ? तो गंगा और सोन जैसे नदियाँ मगध से होकर के बहती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। क्या किया जाता था? उस हाथियों को पकड़ करके तो सेना के काम में उसे लगाया जाता था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मगध। बिंबिसार मगध का शक्तिशाली शासक था। शक्तिशाली शासक अगर मगध के बारे में पूछेगा तो ये बिंबिसार था। अजातशत्रु राजगृह से स्तूप का निर्माण करवाया। कहाँ से? तो राजगृह से स्तूप का निर्माण कराया। उसके बाद है महापद्मानंद, एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। उत्तर पश्चिम किधर का बोलेंगे? तो जैसे ये भारत है तो ये साइड का। ठीक है,
उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगिरी, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही और बाद में ये पाटलिपुत्र और आज का पटना है। क्या है? बाद में ये पाटलिपुत्र हो गया, आज का पटना है, राजधानी बनाया गया। नेक्स्ट है वज्जी। इसकी राजधानी वैशाली थी। वज्जी की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। यह मगध के समीप था। किसका समीप था? तो मगध के समीप था। यहाँ शासन व्यवस्था गण और संघ थी। गण और संघ का मतलब है एक से ज़्यादा शासक करने वाला और एक से ज़्यादा शासक मतलब मिल करके चलाने वाला। गण और संघ में कई शासक होते थे, मतलब ये बहुत सारे शासक होते थे। ये शासक है और ये सब मिल करके क्या करते थे? तो चलाते थे, होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। क्या करते थे? कभी कभी ये लोग एक ही साथ शासन करते थे। वह सभी राजा होते थे। क्या होते थे? वह सभी राजा होते थे। नेक्स्ट है 2300 साल पहले मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। क्या करना चाहता था? तो विश्व विजय करना चाहता था। वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी, याद रखेंगे, ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कुछ करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। कुछ का मतलब जब इंटर करना चाहा तो उसका सिपाही थे, किसका? तो सिकंदर का, वो ब्यास नदी से पार नहीं किया। ठीक है, वो वहाँ से इनकार कर दिया, जाने से इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों का बहुत बड़ी सेना थी। क्या थी? तो पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। इसकी वजह से ये लोग इनकार कर दिए। किस नदी जगह आ करके? तो ये ब्यास नदी जगह आ करके। और ब्यास नदी किधर है? तो ये भारत है, तो भारत का ये साइड में आ करके और ये इनकार करती हैं। ठीक है, तो कौन? तो सिकंदर। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा वीडियो आप लोगों को टॉपिक वाइज मिलते रहेगा। जब तक आप लोगों को पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आप लोगों को ये वीडियो ऐसा ही मिलते रहेगा। जैसे 6 क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है और ये 6 क्लास की आज 5 चैप्टर है, ये भी कंप्लीट हो गया है। तब जितना भी है उसे अब हम लोग रेगुलर करते रहेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।